गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। नई शिक्षा नीति शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करती हुई प्रतीत होती है। यह कई बदलावों को सुझाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवान शिक्षक का होना परमावश्यक मानती है। गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षक के लिए एक मानक निर्धारित करता हुआ दस्तावेज तैयार किया जाए। ऐसी संस्तुति इसी नीति नियामक दस्तावेज का योगदान है। इसी संस्तुति पर पूरे राष्ट्र के लिए एक खाका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने आनन फानन में तैयार किया। इसमें दावा किया गया है कि इसका निर्माण सभी विद्यार्थियों को उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा के न्याय संगत अवसर उपलब्ध करवाने के नई शिक्षा नीति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। गुणवत्ता की अवधारणा मानकीकरण की अवधारणा की पूर्ववर्ती रही होगी। यह एक समान उच्च स्तरीय व्यवहार या संसाधनों के बंटवारे को लेकर पनपी होगी। मानव व्यवहार की भिन्नता और विकट संभावनाओं के चलते मानक या मानकीकरण की अवधारणा सामाजिक बर्ताव और कौशल पर सिमट गई होगी। मशीन और मशीनीकरण के विकास ने ही मानक और मानकीकरण की अवधारणा को स्थापित किया है। माना जाता है कि एक जैसा उत्पाद और निरंतर उसी स्तर पर उत्पादन की मशीनी क्षमता ने ही मानकीकरण और उसके अपरिहार्य होने की अवधारणा को पुष्ट किया। प्रेशर कुकर से लेकर मशीन से तैयार स्वेटर का तो मानक हो सकता है, लेकिन कलाकृति रचने से लेकर हाथ से स्वेटर बुनने में यदि हम मानक खोजेंगे और स्थापित करेंगे तो यह इस उपक्रम के साथ शायद ही न्याय संगत हो। अध्यापन की प्रक्रिया भी इतने मानवीय संदर्भों से होकर गुजरती है कि उसे एक मशीनीकृत अपराध नहीं माना जा सकता। विद्यार्थी उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु जानने के उद्देश्य और मूल्यांकन के साथ ही अध्यापक के सरोकार, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, विषय, अध्यापन, पूर्व प्रशिक्षण और तैयारी आदि इतने सारे सोपान हैं जिनका एक सार होना ना तो संभव है ना ही वांछनीय। अध्यापन और मतांतरण का अंतर भी हमें इसके मानक तय करने से लेकर हतोत्साहित ही करेगा। अध्यापन अज्ञात से ज्ञात अथवा सहज से विशिष्ट की छात्र की ज्ञान निर्मिति यात्रा में सहायता करने की प्रक्रिया है, तो उसके मानक शायद ही किसी सार्वभौमिक चरित्र के हो सकते हैं। विकासशील देशों में शिक्षा और उसके मानकीकरण की मांग प्रायः इसके सहारे मानकीकृत समाज अथवा विकसित राष्ट्रों की कतार में पहुंचने की ललक है। शिक्षण व्यवसाय का मानकीकरण इसका पहला चरण बनता है, जिसके अनुरूप
राष्ट्र के विकास में सबसे बड़े बाधक वे अध्यापक हैं जो नागरिकों को मानव संसाधन विकास में पर्याप्त योगदान नहीं कर रहे हैं। स्टॉप।